अमेज़ॉन फायर स्टिक का जो हमने अभी पीछे मंगाया था, जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग की थी, तो उसके अंदर पावर बटन का चल रहा था जी बेटा, और वॉल्यूम बटन नहीं चल रहा था, इसलिए हमने उसे रिप्लेस किया है। और ये देखिए रिप्लेस ऑर्डर आ गया दूसरा हमारे पास, आज आया है हमारे पास 25 जुलाई 2025 में। और अब इसको हम खोल के देख लेते हैं। ये दोबारा नया पीस भेजा उन्होंने, 1629 रुपये का हमने ख़रीदा था। अब ये फिर से एक और पीस रिप्लेस किया है, क्योंकि वो चलने में ना दिक्कत कर रहा था थोड़ा सा, तो कंपनी ने 1 साल की वारंटी दे रखी है, उसे रिप्लेस करा है। अच्छा ये बिल है। ये इधर से ऐसे था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखो इसमें ये फायर टीवी देखिए इस तरह से अंदर से ये आया है। और रुक जाओ ज़रा, क्या अंदर क्या है, कुछ नहीं है। तो अंदर एक ये रिमोट है। और हाँ बेटा जी, एक मिनट रुक जाइए। और एक ये न्यू फायर स्टिक उन्होंने दोबारा से भेज दिया। और तो देखो यहाँ पे लिखा होगा 1 फायर स्टिक, और इसका MRP भी देखो 4199 ये लिखा हुआ देखिए। फायर टीवी स्टिक 3rd जनरेशन, एलेक्सा रिमोट 3rd जनरेशन। तो अब देखिए इसमें क्या क्या अंदर, इसके अंदर हमारे को मिलता है कि ये क्या बोलते हैं, देखो एकदम फ्रेश दिया है इन्होंने, पहले की तरह बिल्कुल, कहीं कोई स्क्रैच नहीं। और ये रबड़ का है, ये देखो आप देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी देखो आप, एकदम मतलब फ्रेश। और अभी हम लोकल लेते तो वो उसके बाद हमारे को लोकल में ख़राब चीज़ दे देता है। तो देखो फिर से ये 2 बैटरी आई हैं नई, बिल्कुल सील्ड पैक। ये रही जो अल्काइन की AAA बैटरी है, और डाटा केबल बिल्कुल न्यू है, मतलब बिल्कुल सब कुछ नया है। ये चार्जर भी बिल्कुल सेम नया है। तो आई होप अमेज़ॉन इज़ बेस्ट सेलर ऑन मार्केट। तो ये देखिए बिल्कुल अभी हमने 9 दिन यूज़ करा है वो HDMI, और उन्होंने, हाँ बेटे, 9 दिन बाद भी उन्होंने वो हमसे रिटर्न ले लिया, मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कुछ नहीं। पहले उन्होंने हमारे टीवी को उस पर ऑपरेट करा, उनको लगा कि इसका पावर बटन तो काम कर रहा है बट वॉल्यूम बटन काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने रिप्लेसमेंट बनाया। हाँ बेटा, हाँ बेटा, तो उन्होंने जी बेटा बोलो। जब आप इसको इसमें लगाएंगे ना, तो ये इससे पता लग जाएगा ये डुप्लीकेट मतलब या यूज़ हुआ है या नहीं है। देखो इसके ऊपर कोई सारा चीज़ नहीं है, इसका मतलब ये अभी तक यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि जब ये इसमें जैक में लगता है ना अंदर, तो इसमें लगने से इसमें स्क्रैचेज आ जाते हैं। जब हमने लगाया था पहली बार तो स्क्रैचेज आ गए थे, तो यहाँ से पता लगेगा फ्रेश है, मतलब एकदम फ्रेश चीज़ भेजिए, फ्रेश फ्रेश बेटा। अभी बैटरी देखो किस तरह से पैकिंग है, देखिए आप बैटरी की भी पैकिंग। तो मतलब कुल मिलाकर 9 दिन यूज़ करने के बाद भी ये चीज़ उसमें अमेज़न में रिटर्न कर दी। ये चीज़ अगर आप किसी दुकानदार से खरीदते तो 10 तो बकवास करता, दुनिया में लेक्चर देता, स्क्रैच आ गई, मैं वापस नहीं दूँगा और लेता भी। इसलिए आई होप मैं कहूँगा आपको अमेज़न से खरीदें, क्योंकि वो अगर कुछ कमी होती तो जेन्युइन वापस भी कर देते हैं और आपको सही चीज़ वापस देते हैं। दुकानदार के चक्कर में सेकंड के चक्कर में पड़े, क्योंकि मुझे सेकंड हैंड जनरेशन 3rd जनरेशन मिला था, जो कि मुझे 19 में दे रहा था, कोई गारंटी नहीं दे रहा था। और इन्होंने रिप्लेसमेंट गारंटी दी 10 दिन की, और इन्होंने मुझे वो दी क्या बोलते हैं वारंटी 1 साल की। तो बेटर है ये मेरे लिए, जो मैंने अभी इसके अंदर आपको ये सामान दिखाया। हमें मिला इसमें एक रिमोट, एक फायर स्टिक, 2 अमेज़न के सेल, एक ये कनेक्टर जो फायर स्टिक के साथ में लगेगा, एक चार्जर और एक डाटा केबल। तो ये चीज़ें हमें मिली हैं इस बॉक्स के साथ, तो थैंक्स अमेज़न। एंड बहुत ही बढ़िया मुझे ये डील लगा। ये देखिए इसका नहीं बननी, और जबकि हमने ये बॉक्स थोड़ा खराब है, पहले वाले बॉक्स की कंडीशन बहुत बढ़िया थी, और शायद लाते हुए उससे कोरियर बॉय ने डैमेज कर दिया बॉक्स को, बट आई होप ये चलने में ठीक होगा, और इसका वॉल्यूम बटन और पावर बटन ये सब काम करेगा इंशाल्लाह। बाकी देखते हैं अभी इसमें क्या होता है। तो कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं आप मुझसे, और मेरे चैनल को अगर नहीं तो सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की कोई मल्टीपल वीडियो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कुछ भी टीवी मोबाइल एनीथिंग, तो वो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। हम ये सेल डाल लेते हैं, तो जो 2 सेल आए, तो देखिए सेल यहाँ से इस तरह से कनेक्ट किए जाएंगे, माइनस प्लस देख के। और ये हमारा दोबारा रिप्लेसमेंट करा है, 9 दिन के अंदर हमने दोबारा रिप्लेसमेंट करा दिया। 10 दिन का टाइम होता है, मतलब 9 नहीं, हमने तो शुरुआत से ही 3रे दिन से ही हम बोल रहे थे। तो ये इसमें कनेक्ट करेंगे, इसमें देख लो जैक का वो किधर है पॉइंट, इसमें ये जैक देख लेंगे। अब इसका दोनों माइनस प्लस देख के फिर डाल देंगे इसमें। तो ये देखो, ये इसमें इसे कनेक्ट कर देंगे। देखो अच्छे से इसको देख लीजिएगा, ये पूरी अंदर से फिक्स आनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो अभी देखिए फिक्स आ चुकी है। और उसके बाद, हाँ बेटे, जी बेटा, उसके बाद देखिए डाटा केबल भी काफ़ी बड़ी है, और हाँ बेटे। और ये देखिए इसके ऊपर ये सॉकेट सा बना हुआ है, तो आपने इसको यहाँ पर इसमें देख लेना है, और इसको इसमें कनेक्ट कर देना है। ये हो गया कनेक्ट। अब जो हमारे पास चार्जर है, उसके बाद इसको आपने चार्जर के साथ में कनेक्ट कर लेना है। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखना है। कनेक्ट हो गया, तो अभी हमारा ये सेटअप हो चुका है। तो आप समझ गए होंगे, इसको इससे कनेक्ट करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है। आप चलते हैं बोर्ड के साथ लगाएंगे। ये हमने इसको स्विच बोर्ड में लगा दिया। तो ये HDMI जैक देख लेंगे टीवी का किधर है, और इसको इसके अंदर इसमें इसके सॉकेट के अकॉर्डिंग इसको इंसर्ट कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसको अंदर इंसर्ट कर दिया। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद में पावर को कनेक्ट करेंगे, लास्ट में पावर लगाएंगे, तो ध्यान रखना आप।
ये पावर का हमने लगा दिया है। ठीक है, अब हमने इसको विंडो स्विच ऑन करना है। तो ये HDMI 1 पे आपको लगाना है। और अब इसके बाद देखिए ये ऑप्शंस जो आ रहा है, ये आपको जो हट सा बना हुआ आ रहा है, ये आपको क्लिक करना है। आप जब इसको फॉर्मेट भी करेंगे ना पूरे इसको, तो उसके बाद भी ये इस तरह से आएगा। ये मतलब बिल्कुल कम करने, ये फैक्ट्री रीसेट हुआ है, तो ये एकदम न्यू पीस है, इससे पता लग जाता है। तो देखिए अब हम ये इसका क्लिक कर देते हैं, हमने रिमोट में सेल डाल दिए, ये हमने दबा दिया। तो ये बोल रहा है सर्चिंग रिमोट। 10 सेकंड तक ये दबा के रखना है बटन। तो देखिए लैंग्वेज कुछ और लिखी हुई है जो समझ से तो बाहर है, बट समझ में आ रहा है। ये जो हट सा बना हुआ है, आपने 10 सेकंड तक दबा के रखना है। तो ये देखो अभी ये आ गया ना। अब आपने क्या दबाना है, इसके नीचे वाला ये ऑप्शन दबाना है। तो देख रहे होंगे आप, ये वाला यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है, आ गया। अब आपने इसमें से इंग्लिश चुननी है, तो आप ये ऊपर वाली इंग्लिश ही चुन लेंगे, यूनाइटेड स्टेट वाली। तो ये देखिए अब ये रिमोट के बारे में पूछ रहा है। ये सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर दिया हमने, QR आया था। और अब वेलकम टू आ गया ये। और अमेज़ॉन फायर टीवी स्टिक विल बी रजिस्टर्ड योर अकाउंट। आप ये चेंज अकाउंट भी कर सकते हैं, कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो बाकी ये डिटेल है यहाँ पे कस्टमर केयर पे जाने के लिए, सब करने के लिए। अगर आपको कुछ अमेज़ॉन फाउंड अमेज़ॉन करना है, कुछ पूछना है एलेक्सा वगैरह, तो उसके लिए है ये। तो हम चेंज अकाउंट नहीं करेंगे, कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। अब लिखा हुआ है वाईफाई का पासवर्ड हमें सेव करना है, क्या करना है, तो हम सेव कर लेते हैं। चेकिंग फॉर बैकअप, जो हमने पहले अकाउंट बना रखा था तो उसका बैकअप देख रहा है। और हमने जो फायर स्टिक पहले रिटर्न की है, ये उसके बदले में न्यू फायर स्टिक हमने बनाई है। तो देखिए अब ये रिमोट ढूंढ रहा है। व्हाट ब्रांड डू यू हैव, पूछ रहा है कौन सा ब्रांड है, सैमसंग है, LG है। तो जो भी हमारे पास ब्रांड है वो हम कर सकते हैं। अच्छा, ये जो टीवी है मैं आपको बता दूं, ये असेंबल टीवी है। देखिए यहाँ लिखा है LG, तो LG है। और बट ये मैंने LG पे पिछले वाले स्टिक में करा था, काम नहीं करा था इसने। तो अब हम इसे सैमसंग पे करेंगे, क्योंकि सैमसंग पे इसमें रिमोट काम कर रहा था। तो देखिए ये पूछ रहा विल बी प्ले ड्यूरिंग नेक्स्ट स्टेप प्लीज़ मेक श्योर द वॉल्यूम टर्न अप। अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे, प्लीज़ अवेलेबल म्यूजिक ड्यूरिंग द नेक्स्ट स्टेप इन वॉल्यूम टर्न अप दिस कंटिन्यू। तो ये देखिए एक म्यूज़िक सा सुनाई देने लग गया। अब ये बोल रहा है कि प्लस माइनस बटन चेक करो आप। देखो काम कर रहा है, काम कर रहा है, देखो काम कर रहा है, देखा। इसका मतलब गलत कमी थी इसमें। तो दोस्तों देखो उसके अंदर दिक्कत थी, और हमने ये वॉल्यूम वाला सिस्टम इसमें एकदम चेक कर लिया है। देखिए तो हार नहीं मानना चाहिए, मैं कोशिश करता रहा। और देखिए ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, मैंने बताया था ना आपको पहले, ये मेरे को लगा था कुछ दिक्कत है फायर स्टिक में, तो मैंने इसलिए इसका रिटर्न किया था। अब रिटर्न करने के बाद देखिए उसके अंदर वॉल्यूम मेरा काम नहीं कर रहा था, और कस्टमर केयर ने उसको इशू को चेक करा स्क्रीन पे लेके। और आफ्टर डेट उसने मेरे को बोला कि आप क्या बोलते हैं, आप हमारे को रिटर्न हम आपका एक भेज रहे हैं, हो सकता है इसमें कोई दिक्कत हो। पहले तो मुझे 2-3 कस्टमर केयर ने डिनाई कर दिया कि नहीं दिक्कत नहीं है, बट मैं माना नहीं। मैंने उनको बोला मुझे डाउट है, क्योंकि जब आपने बोला था ये पावर बटन काम नहीं करेगा, और वॉल्यूम और अप डाउन और म्यूट बटन, ये जिसमें आपका IR नहीं होगा चाइनीज़ टीवी में। तो ये चाइनीज़ टीवी है। तब मैंने उनसे कहा कि सर फिर पावर बटन क्यों काम कर रहा है। तो एक रमन जी थे, उन्होंने मेरी बात को समझा और उन्होंने एक वो बनाया। उसके बाद फिर उनसे कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। फिर एक और दूसरे थे, उनसे हिंदी में बात करके मैंने वो बनवाई रिटर्न की रिक्वेस्ट। तो उसके बाद आज रिटर्न आया मेरे पास ये। तो अब देखिए इनके सामने, देखिए मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, देखिए वॉल्यूम काम करने लगा। तो कंपनी वाले आपको कुछ भी बोलें, आपका अपना मान के जब भी यकीन करना है, जब तक आप अपनी तरफ से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। सारे फंक्शन चेक कर ली मैंने, इसकी सारी सेटिंग चेक कर ली, बट मेरे को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जब इसका पावर बटन काम कर रहा है तो फिर वॉल्यूम भी करना चाहिए था। इसका मतलब कुछ रिमोट में दिक्कत थी या फायर स्टिक में दिक्कत थी। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर इसको यस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें आवाज़ सुनाई दे रही है। कहते हैं चलो शुक्र है अल्लाह का, सक्सेस हो गए हम। फायर टीवी रिमोट इज़ नाउ सक्सेसफुली। तो अब यहाँ पे हम इसको ओके कर देंगे। तो ये अभी ऑप्टिमाइज़ कर रहा है। तो देखा आपने किस तरह से हमने इसको करा, कंपनी के अंदर इसको रिक्वेस्ट करी, और इस तरह से उन्होंने हमारे को ये फायर स्टिक चेंज करा 9 दिन के अंदर। मैंने आपको बताया था, अभी इसका अनबॉक्सिंग भी किया है मैंने, उसका वीडियो का लिंक भी डाल दूँगा वीडियो में, नहीं तो आप इसके वीडियो के पहले वीडियो में भी देख लेना।
दोबारा अनबॉक्सिंग करी है मैंने 9 दिन के अंदर। और फिर उसके बाद मेरे को डाउट था कि इसमें वॉल्यूम बटन जब मैं चलाने में सक्सेस हो गया। अच्छा, पहले कस्टमर केयर ने तो मुझे मना कर दिया था कि वॉल्यूम नहीं चलेगा, बट मैं माना नहीं। मैंने इसके जो टीवी का जो ऑप्शन आता है चेंज टीवी, उसमें कई सारे ऑप्शन थे, तो मैंने सोचा एलजी के अलावा मेरा रिमोट जो है वो सैमसंग में मैच करता है ये रहा। तो मैंने कहा यार रिमोट तो सैमसंग जैसा है और टीवी जो है वो एलजी का है। तो मैंने कहा एक बार मेरी वाइफ ने बोला कि सैमसंग से ट्राई करके देख लो, तो मैंने सैमसंग से ट्राई करा तो उसका पावर बटन काम कर पड़ा था अभी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, तो मैंने कहा तो बढ़िया हो गया। अब जब मैंने दोबारा स्टार्ट करा तो सीधा सैमसंग से सेलेक्ट करा और देखो अब इसका वॉल्यूम भी चल चुका है। तो कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और बाकी ऊपर वाला साथ दे तो ज़रूर कामयाब होता है, अल्लाह की मदद है। तो गेट स्टार्टेड कर देते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह का देखिए। अच्छा, इसके अंदर कुछ ये इस बार वो भी अलग है ना, इसका खोलने का सिस्टम अलग आ रहा है ना कुछ, या ऐसे ही था पहले? ऐसा नहीं था ना। तो दोस्तों ये देखो कुछ ये ऐप बता रहा है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो दोस्तों ज़रूर बताना कैसा लगा और मुझसे पूछना हो अगर आपका भी चाइनीज़ एलईडी टीवी काम नहीं कर रहा, रिमोट का वॉल्यूम बटन, पावर बटन और म्यूट बटन, और कंपनी वाले अगर आपको कहते हैं कि क्या बोलते हैं ये काम नहीं करेगा और आपके टीवी चाइनीज़ है, तो उनकी बात ना माने। आप मुझे कांटेक्ट करें, मुझसे मैसेज में पूछें, मेरे को कमेंट करें, मैं कुछ ना कुछ आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। डन कर देते हैं। तो ये कंटिन्यू लिखा है, तो आपने जो कंटिन्यू वाला एरो बना हुआ है तो आपने यही क्लिक करना है। ये बना हुआ है तो आपने ये दबाना है। अब यहाँ पे ये फिनिश का ऑप्शन आएगा, आपने इसको फिनिश कर देना है। ये फिनिश हो गया। तो दोस्तों ये पेरेंटल कंट्रोल पे नो कर देंगे, नहीं तो फिर पासवर्ड देना पड़ेगा। तो ये देखिए अभी ये सेटअप हो गया है और बताइएगा। तो दोस्तों देखो मैं इसके सेटिंग में गया। अब एक चीज़ और नई इसमें मुझे मिली, नोटिफिकेशन का ऑप्शन उसमें यहाँ था और ये जो मेरा इक्विपमेंट कंट्रोल है वो इधर था और कंट्रोल ब्लूटूथ डिवाइस इधर था। तो देखिए एक चेंजेस तो उसमें ये सामने ही नज़र आ गया। तो अब आप देख सकते हैं ये किस तरह से कंपनी ने मेरे को, मतलब जो पहले डिवाइस भेजा था वो अलग था और ये अलग है, और इसमें मेरा वॉल्यूम भी रिमोट भी काम कर रहा है। तो बस सबसे मेन है आपको टीवी वक्त जब आप चेंज करेंगे, सर्च करेंगे, तो सर्च के अंदर आपको देखना आपका टीवी कौन सा है। अगर आपका चाइनीज़ एलजी लिखा है कुछ भी, तो आपको कुछ ऐसे ब्रांड देखें जो आपके रिमोट उस तरीके का कुछ है। तो अगर आपका रिमोट उस ब्रांड से मैच करता है तो आई होप वो सही निकलेगा। अभी हम चले जाते हैं, हम माई फायर टीवी स्टिक में आ गए देखने कि इन्होंने हमें कौन सा मॉडल दिया है। हाँ बेटे, हाँ आगे बेटे। तो देखो ये लिखा है इस पर 3rd जनरेशन। तो दोस्तों ये 3rd जनरेशन आपको दिख रहा होगा और देखिए सॉफ्टवेयर वर्जन भी इस पर आ गया और फायर टीवी होम भी आ गया और करंट डेट भी इस पर आ रही है 25 जुलाई, जो कि आज डिलीवर्ड हुआ है, और मॉडल नंबर भी है इस पर कुछ। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरे को जो मॉडल भेजा था अभी कुछ अलग है और पहले अलग था। तो चलिए अब हम इसको चेकआउट करते हैं। तो इसके अंदर देखिए ज़रा वॉल्यूम, ये देखिए वॉल्यूम काम कर रहा है भाई। अप डाउन म्यूट करके देखते हैं, म्यूट भी काम कर रहा है दोस्तों, ये देखिए आपको दिख गया होगा। तो हमारे 2 फंक्शन काम कर रहे हैं। अब हमारा फाइनल जो फंक्शन है वो है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्विच ऑफ। तो हम इसको एक बार ये स्विच ऑफ करके देख लेते हैं। ये जीत गया, सक्सेस। तो दोस्तों हम बिल्कुल सक्सेस हो गए। हमने चारों बटन, पूरा रिमोट हमारा फंक्शनली काम कर रहा है एक चाइनीज़ एलईडी पर। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैंने आपको जितना समझा सकता था पूरी कोशिश करी। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया आपको तो आप मुझसे दोबारा इस वीडियो के थ्रू माध्यम से कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने चाइनीज़ एलईडी पे 3rd जनरेशन का रिमोट चला सकते हैं, क्योंकि मैं आपको कुछ सेटिंग बता दूँ और एक वीडियो मैंने बनाया जिसमें सारी सेटिंग्स हैं। तो देखो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और थैंक यू।